फिल्म आया है द मॉन्क, सन्यासी। वो इनके नाम पे वो फिल्म आया है, योगी जी के नाम पे। और उसमें ये बताया गया है कि साधना के बल पे कैसे एक सामान्य आदमी, एक सामान्य बाबा संत किस प्रकार महानतम स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो खाली बैठ के रोने से काम नहीं देगा, आवश्यकता है साधना करना। और अगर साधना नहीं करते हो तो आपको उस प्रकार का रिजल्ट ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और केवल आपको और ज़्यादा भारी कष्ट का सामना करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए आप सबको मेरा हार्दिक अनुरोध है इस समय कि वो आपको इस समय साधना करना है। और इस साधना का प्रारूप कई बार बता चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूँ, इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। उसमें यही है कि 27,000 मंत्र का जाप, हवन, कुछ नहीं मिला तो ध्यान, कुछ नहीं मिला तो 9 दिन का अग्नि प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन, कुछ नहीं हुआ तो जितना बार कहीं बाहर हो तो शाम का समय रात्रि भर होल ओवर द नाइट दिया जला के जब तक यह कर सकते हो। ऑफिशियल कर सकते हो, नॉन ऑफिशियल कर सकते हो, किसी शक्तिपीठ में कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, कहीं भी करो। क्योंकि अगर इस फिल्म में आप जाके देखोगे, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो एक योगी, एक साधना, एक साधक अपने जीवन में नहीं होने वाला चीज़ को कैसे पा सकता है, असंभव को कैसे संभव कर सकता है। तो वो फिल्म जब तक आप देखते नहीं हो तब तक आपको अकल आएगा नहीं कि सच में इस मनुष्य जगत में जब वो शक्ति का जागरण होता है, आपके जीवन में तभी समस्याएं होते हैं जब आपके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं होता है। और ये नवरात्र और ये साधना और ये तपस्या आपके अंदर का सोया हुआ सुप्त शक्ति को जागृत कराता है। और जागरण करने के लिए, शक्ति जागरण करने के लिए ऐसा मौका भगवान, ईश्वर, प्रकृति, निसर्ग साल में 4 बार मौका देता है। 2 गुप्त नवरात्रि और ये 2 प्रगट नवरात्रि। तो अभी ये प्रगट नवरात्रि चल रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबको साधना करके योगी बन जाएंगे, उसके लिए कुंडली में योग भी होना चाहिए। लेकिन योगी नहीं भी बन जाते हो, योगी जी नहीं भी बन जाते हो तो भोग भी तो अच्छा से कर नहीं सकते ना योगी बने ना भोगी बने, बीच के लटक के रह गए। साधना में वो शक्ति है, क्षमता है जो आपको उस लेवल पे पात्रता बना देता है। इस फिल्म को देखोगे तभी मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पाओगे। हर एक आदमी को हर एक फिल्म से अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है, हर एक आदमी को अलग अलग डायरेक्शन में वो व्यक्ति देखता है। लेकिन इस फिल्म को अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आध्यात्म, शक्ति, साधना, आध्यात्मिक विकास जीवन में क्या महत्व रखता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा आध्यात्मिक डीप रूटेड होता है, अंदर जितना ज़्यादा प्रवेश करता है, बाहर उसकी ज़िंदगी में उतना सारा फल इत्यादि फलित होता है। लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे आप अगर गरीब हो और आपके पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको लगता है कि हम सांसारिक चीज़, शेयर सट्टा, लॉटरी जुआ या भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान बिल्डिंग सब कर लेंगे, वो रहेगा नहीं, भाग जाता है। अच्छे करोड़पति मालिया जैसे लोगों को देखा हूँ, आखिरी में भिकमंगा हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल धरती में पड़े हुए हैं। आप अगर आँख खोलोगे तो वो सब आपको दिखाई देगा, नहीं खोलोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप क्या देख पाते हो और आपका देखने का शक्ति क्या है, समझने का शक्ति क्या है, बुझने का शक्ति क्या है। और अगर नहीं है तो फिर अच्छे से अच्छा चीज़ देखो, फिर भी आपके मन में नेगेटिव आएगा। एक छोटा सा बच्चा किसी गांव कस्बे में से निकलता है और एक गुरु उसको ज़िंदगी में मिल जाता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि जब गुरु मिल जाते हैं तो नहीं होने वाला चीज़ हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का ताकत है, गुरु का क्षमता है जो व्यक्ति को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इसलिए जीवन में प्रेरणा वहीं से लेना चाहिए जहाँ पर प्रेरणा है। और ऐसा मूवी शायद मुझे लगता है करोड़ों में एक होता है जो व्यक्ति को जीवन में सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा दे सकता है। और साधनात्मक सबसे इम्पोर्टेंट खेल रहता है साधना। आप जो लोग भी रो रहे हो ज़िंदगी में, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरा कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है,
तो बहुत सारे शक्ति हमारे जो षडचक्र के माध्यम से, हर एक चक्र एक एक ग्रह को काउंसिल करता है। अगर हर एक चक्र सुप्त हो रहे हैं, उस ग्रह का कारण आप अगर बाधा दे रहा है बनने की जगह में, तो फिर आप उसमें सफलतम स्थिति में नहीं पहुंच पाते हो, या आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, आलसी बन के सोए रहते हो, पड़े रहते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कब कैसे कहाँ करना है या कब नहीं करना है, कब आपका बॉडी एनर्जी क्या मांग रहा है। कभी आपको सिखाता है, कभी आप सिखाते हो, कभी आपके अंदर ज्ञान को आहरण करने का ताकत देता है और कभी आपके अंदर का ज्ञान को विनाश कर देता है। कब आपको आलसीपना बढ़ाता है, तामसिक बढ़ाता है, आप सोए रहते हो, और कभी आपके अंदर ऐसे शक्ति का जागरण करता है कि जिस समय जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हो। तो वही है, हर दिन मैं राशिफल में जब भी बोलता हूँ टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में, ये लग्न है, ये हो रहा है और ये ग्रह यहाँ बैठा है और इस काम को इस समय अच्छा है, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे प्रेम प्यार को लेके हो, चाहे कुछ भी। शुभ लग्न ये है, अशुभ लग्न ये है, इसमें काम करने से अच्छा होगा इत्यादि बताते रहता हूँ। लग्न फल शायद मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो मैं मतलब इस प्रकार का राशिफल देता हूँ, जहाँ पर लग्न राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल इत्यादि देता हूँ। और इसलिए मैं देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस समय में क्या काम करना चाहिए, एनर्जी क्या बोल रहा है। एनर्जी, आकाशीय एनर्जी तो एक बोल रहा है, और एक एनर्जी जो आपके अंदर आपको क्या बोल रहा है। वो एनर्जी और ये एनर्जी जब मैच करते हैं, मिसमैच होगा तो काम नहीं होता है, मैचिंग होता है तो काम होता है। अगर आप समझ जाओगे कि इस समय मेरा क्या बोल रहा है। आप देखना, मैं जब राशिफल बनाता हूँ तो ऐसे बना नहीं पाता हूँ। जब मेरे अंदर वो प्रचंड प्रेरणा बनता है, अंदर से एक फ्लो आता है, तभी जाके बनता है। दूसरा लोगों को जैसे किताब से पढ़ दिया और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से निकाल के आपको बोल दिया, वो उनमें से मैं विश्वास नहीं करता हूँ। भले नहीं करूँ तो नहीं करूँ, अंदर से वो निकलता है। और निकलता कब है? जब आपके अंदर का चक्र जागरण होते हैं, जब आपके अंदर वो मैचिंग ऑफ दैट एनर्जी जब होता है। कभी कभार आप देखना होल ऑफ द मंथ मैं दे नहीं पाता और मंथ का आखिरी लास्ट दिन में सभी राशिफल पब्लिश करता हूँ। कारण यही है कि वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, विवेकानंद बोलने के लिए तो चिकागो में खड़े थे, लेकिन आप अगर उनका ओरिजिनली ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि तीन बार उनको बुलाया गया, बोल नहीं पाए। आखिरी बार बुलाते हैं और बोलते हैं तो पूरा विश्व को चहल डाल के रख देते हैं, हिला के रख देते हैं। ये क्या है? सुप्त एनर्जी है जो बाहर जागृत हो सकता है। और ये सब कहाँ से मिलेगा? आपके साधना से, तपस्या से। और इस साधना और तपस्या का प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? ये फिल्म से। इस फिल्म को जरूर देखिए।